चैट सेक्शन में बता दीजिए। यस यस ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर थे? व्हाट्सएप पर स्टेटस पर थे, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया क्यों करना है। अब आ जाता है क्या क्या करना है। तो देखो इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप लोगों ने अटेंड किए होंगे तो आपको सारी चीजें नोट डाउन कर ली होंगी आपने। लेकिन व्हाट्सएप पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगानी होती हैं। क्या क्या लगा सकते हो आप? अर्निंग्स लगा सकते हो, जो भी मनी है वो लगा सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है अर्निंग्स को शो करना, ठीक है। क्योंकि सामने वाला पर्सन जो चीज देखने आया है आपको उसको वही दिखाना है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, वॉइस क्लियर है ना? देखो, एक शोरूम है जहां पर कपड़े बेचे जाते हैं। अगर आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, हर पर्सन की चॉइस अलग अलग होती है। जितने भी कस्टमर्स होते हैं ना उनकी चॉइस अलग अलग होती है। तो बहुत सारे जो शॉपकीपर्स होते हैं जो वहां पर कपड़े दिखाते हैं, तो वो पहले समझते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है उसको क्या चाहिए। अब किसी को बहुत तड़कता भड़कता सूट पसंद आता है, किसी को प्लेन सोबर सिंपल सा अच्छा लगता है ना। तो आपको हमेशा अपने पर्सन के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर के चलना है। अब ऑनलाइन बिजनेस में लोग सबसे ज्यादा क्या देखने आते हैं? पैसा, कि ऑनलाइन से भी पैसा आता है। तो आपको सबसे ज्यादा वही चीज शो करनी है, दैट इज अर्निंग्स एंड मनी। आपकी अगर हो रही है अर्निंग तो आप शो करिए, नहीं हो रही है तो आप कम्युनिटी की अर्निंग्स शो करिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सोशल अप्रूवल। अब ये जो सोशल अप्रूवल होता है, पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए टाइप्स ऑफ स्टेटस में। अर्निंग मनी हो गया, और पॉइंट नंबर 2 है आपका सोशल अप्रूवल। मतलब आपने अपनी अर्निंग तो शो करी, लेकिन उसी के साथ साथ जब आप टेस्टिमोनी डालोगे, आप किसी हाउसवाइफ की जो अपने, अब तो वीडियो आने लगे हैं जो बताती हैं अपनी जर्नी में कि फला फला जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था, इतनी मेरी अर्निंग हो गई। इसके अलावा फेसबुक कम्युनिटी में लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर के वो सारी चीजें लगा सकते हो। इससे क्या होता है? सोशल अप्रूवल मिलता है आपकी क्लाइंट को। सोशल अप्रूवल होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, आपने लाइफ बॉय का ऐड देखा होगा या फिर किसी भी प्रोडक्ट का ऐड देखा होगा। तो क्या वो सीधे सीधे एडवर्टाइजमेंट में ये चीज बोलते हैं कि ये लाइफ बॉय का साबुन है 10 रुपए का, इससे नहाओ तो बीमारी नहीं होगी? नहीं, वो पूरी एक प्रॉपर स्टोरी क्रिएट करते हैं। बच्चा है, नहा रहा है, फिर आया है, फिर छींक रहा है, खांस रहा है, फिर एक डॉक्टर आ रहा है उसको रिकमेंड कर रहा है कि भाई लाइफ बॉय यूज करिए। देन उसके बाद 99.9% जेम्स को ये मार देता है। देन लाइबॉय है जहां तंदुरुस्ती वहां, इस तरह से पूरा एडवर्टाइजमेंट चलता है ना। तो इसको बोलते हैं सोशल अप्रूवल। तो सेम वही चीज आप जब स्टोरीज पे अपने डालोगे, स्टेटस पे डालोगे, तो वहां से लोगों को सोशल अप्रूवल मिलता है कि भाई सिर्फ आप नहीं कमा रहे हो, आपके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से अर्न कर। ये पॉइंट सबको समझ में आया? जल्दी जल्दी बताइए, ये सबको समझ में आया? ठीक है, सोशल अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आ जाता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, जो भी स्टेटस आप डालोगे, जितने भी मार्केटिंग की चीजें आप अपलोड करोगे अपने स्टेटस पे, कॉल टू एक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉल टू एक्शन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी टेस्टिमोनी डाली है, तो आप उसके बाद एक कॉल टू एक्शन डालो। मान लीजिए टेस्टिमोनी में कोई समीरा है जिनकी स्टोरी आपने डाली है स्टेटस पे, तो आप नेक्स्ट स्टेटस में डालिए कि समीरा मैम एक हाउसवाइफ होके इतनी अचीवमेंट कर चुकी हैं। अगर आप की भी सेम सिचुएशन है और आप भी इस तरह से चीजों को करना चाहते हो, तो मुझे एक मैसेज टाइप करो यस का। ये होता है कॉल टू एक्शन। अब आप चाहे अपनी स्टोरी के नीचे कैप्शन में लिख दो या फिर नेक्स्ट स्टेटस पे पुट करो, ठीक है। कॉल टू एक्शन आ जाता है। उसके बाद आप अपनी पर्सनल चीजें भी लगा सकते हो। आप कहीं घूमने जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मार्केटिंग 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 करो। भाई लोगों को, लोग कोई भी पर्सन जो आपसे कनेक्ट है वो इंसान है, और आप भी इंसान हो, रोबोट की तरह बिहेव नहीं करना है कि सिर्फ कंटेंट कंटेंट कंटेंट। आप अपनी पर्सनल चीजें भी डालिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपने कॉलेज जा रही हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं अपनी ऑडियंस को दिखाने में, तो आप वो सारी चीजें डालिए। हाउस वाइफ है, कहीं फंक्शन में जा रही है, तो आप वो सारी चीजें डालिए, ठीक है। अपनी पर्सनल चीजों में आप अपना फूड, अपना लाइफ स्टाइल, जो भी चीजें हैं, अचीवमेंट्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें भी आप अपने स्टेटस पे पुट कर सकते हो। अब मिस्टेक्स क्या होती हैं स्टेटस में, वो भी नोट डाउन कर लीजिए। पहली चीज,
कि डू नॉट पुट सेम कैटेगरी ऑलवेज, हमेशा एक जैसी चीजें नहीं कि आप बेच रहे हो बेच रहे हो बेच रहे हो। आज आपने अर्जेंसी क्रिएट करी, आज 5 प्रोमो कोड का बताया, फिर 5 दिन के बाद आप सेम चीज रिपीट कर रहे हो, फिर 6 दिन के बाद आप सेम चीज रिपीट कर रहे हो। नहीं, अगर मंथ एंड में प्रोमो कोड की अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो तो मिड मंथ में या 10 डेज के बाद आप बैच की अर्जेंसी क्रिएट करो। ऑफर है तो ऑफर की अर्जेंसी क्रिएट करो। मतलब हर बार आपको डिफरेंट डिफरेंट करना है। हर चौथे दिन अगर आप पेमेंट के स्क्रीनशॉट डालोगे, मैंने देखा रोज आ रहे हैं, रोज डाल रहे हैं, आज 2 बचे हुए हैं प्रोमो कोड, आज 3 बचे हुए हैं, तो पर्सन को क्या लगता है हर रोज उसके पास 2 ही 3 बचे होते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। मंथ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अलग अलग चीजों की अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अब जैसे कि 1 अगस्त है, यहाँ पे आप बैच की अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि मेरे पास इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, 20 है या फिर 25 है और मेरा बैच 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें इनरोल कर सकते हो। आफ्टर 5 डेज 10 डेज आप किस चीज की अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो? ऑफर, अगर कोई ऑफर आने वाला है कंपनी में, ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए भी 15 अगस्त आएगा, रक्षाबंधन आएगा, कंपनी ऑफर लॉन्च करेगी तो आप ऑफर की अर्जेंसी क्रिएट करिए। मंथ एंड में आप किस चीज की अर्जेंसी क्रिएट करेंगे? फिर नेक्स्ट मंथ के बैच की। ये चीजें समझ में आ रही है? हमेशा एक जैसी स्टेटस, एक जैसी कैटेगरी को अपलोड नहीं करना है अपने स्टेटस पे। ये क्लियर हुआ सभी को? जल्दी जल्दी बताइए, बहुत जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, अब आ जाता है, जब आपके स्टेटस पे 40% व्यूज आ जाए तब आपको नेक्स्ट स्टेटस लगाना है। ये जैसे अभी मैंने बताया था ना, सुबह उठते ही 4 5 स्टेटस लगा दी, पूरे दिन की फुर्सत नहीं, वो हरकत नहीं करनी है। मान लीजिए आपके व्हाट्सएप पे 100 लोग हैं, जब 40 लोग उस स्टेटस को देख लें, 40 व्यूज आ जाए, तब आप नेक्स्ट स्टेटस लगाइए। मतलब कहने का यही है कि अगर आप एक साथ लगाओगे, सुबह 7 बजे मान लो लगा दिया आपने, तो दूसरे दिन 7 बजे पूरा खत्म, सारे गायब हो जाएंगे 24 आवर्स के बाद। बट अगर मान लीजिए आपने एक मॉर्निंग में लगाया है, फिर 2 से 3 घंटे के गैप पे दूसरा लगाया है, फिर इवनिंग में एक लगाया है, फिर नाइट में एक लगाया है, तो सारे स्टेटस आपके एक साथ जाएंगे नहीं आपके ऑडियंस के पास। फिर जब तक एक आपका डिसअपेयर होगा आप दूसरा पुट कर दोगे, तो कंसिस्टेंसी आपके स्टेटस की बनी रहेगी। एक तो ये फायदा है। दूसरा ये फायदा है कि जब आप गैप पर लगाओगे तो आपके लीड की जो फीड होगी उसमें आपका स्टेटस हमेशा टॉप पर शो करेगा, तो वो आपका स्टेटस देखेगी भी। जैसे ही वो स्टेटस के सेक्शन में जाएगी आपका जो स्टेटस है वो ऊपर ही शो कर रहा हो। और अगर एक साथ लगा दोगे तो जेन्युइन सी बात है, किसी भी पर्सन के स्टेटस पे 4 5 स्टोरीज लगी हैं, 2 से ज्यादा कोई नहीं देखता है, स्किप कर देते। करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए? आप लोग देखते हैं बैठ करके सारे स्टेटस? कितने देख लेते हैं, स्किप कर देते हैं ना? मैं तो तंग आ जाती हूँ, मैं म्यूट कर देती हूँ। मेरी फीड में जो लोग ऐसे बहुत भर भर के स्टेटस लगाते हैं मैं उनको म्यूट कर देती हूँ, भाई डेटा भी तो जाता है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर किसी पर्सन ने आपका स्टेटस म्यूट कर दिया या फिर उसने देखा ही नहीं तो फायदा क्या है मार्केटिंग का। तो हमेशा गैप पे लगाते हैं। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब एक चीज और आती है इसी में, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, दैट इज अट्रैक्शन मार्केटिंग। ठीक है, अट्रैक्शन मार्केटिंग, डाल लीजिए हेडिंग और फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। देखो हमारे बिजनेस में आप लोग जो करते हो, हम लोग जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन मार्केटिंग एंड मैग्नेटिक मार्केटिंग। मतलब सामने वाला खुद आए और आपसे क्वेरी करे, ना कि आप उसको बार बार जा करके, सर आपने वीडियो देख ली मैम, आपने वीडियो देख ली मैम, आपने प्रेजेंटेशन देख लिया मैम, आपने क्या डिसाइड किया। अरे नहीं करना है ये सब। सामने वाला आकर के आपसे पूछे कि मैम आप क्या करते हो, मैम आप कैसे अर्न करते हो, मैम आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, ये मजे की बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती है मैग्नेटिक मार्केटिंग एंड अट्रैक्शन मार्केटिंग से। अब ये होता कैसे है,
पहली चीज, जो आप लोग टेस्टिमोनी लगाते हो, जो भी टेस्टिमोनी लगा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके व्हाट्सएप पर जो लोग लैंड करे हैं वो स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं या जॉब करते हैं। आपको उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप उसी के अकॉर्डिंग टेस्टिमोनी लगाओगे। अब अगर मान लो आपकी फीड में, आपके कांटेक्ट में सिर्फ स्टूडेंट है, तो वो हाउस वाइफ को देख करके क्या ही रिलेट करेगा, है ना। तो रिलेटेबल टेस्टिमोनी आपको लगाने होते हैं। अगर ऑडियंस आपकी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाले लगाइए, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ वाले लगाइए, दोनों है तो दोनों लगाइए। और आ जाता है इसके बाद आपका अवेयरनेस ऑडियो। देखो, ऑडियो जो होता है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी लीड्स को। तो हमेशा स्टेटस पे आप ऑडियो लगा करके वो पुट करोगे ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि जितने लोग आईडीपी में स्टार्ट करते हैं उनकी क्या क्या ग्रोथ होती है, क्या क्या सक्सेस होती है, या आपने कैसे स्टार्ट किया था, अपनी जर्नी से रिलेटेड ऑडियोज आप लगाओ। इसके अलावा बहुत सारे रिग्रेट ऑडियोज भी आते हैं कि आज के वेबिनार में इतने लोगों ने ज्वाइन किया और इतने लोगों ने एक्शन लेकर के स्टार्ट किया, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने क्वायरी की, सीट बुक करी और वेबिनार को मिस कर दिया। तो अब आप यहाँ पर क्वायरी नहीं कर पाओगे, या फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, या फिर आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। या बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो इधर उधर जा करके ज्वाइन कर लेते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर लेते हैं। वो रिव्यूज अगर आपके पास है तो वो ऑडियोज, वो वीडियोज आप वहां पर पुट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, फर्स्ट डे पे तो आपने ये सारी चीजें लगाई, ठीक है। सेकेंड डे पे जब आपके पास कोई पर्सन आ रहा है वेबिनार के टाइम पे, तो उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना। तो आप ऑडियो वेबिनार के लिए हमेशा, जब आप वेबिनार देने वाले हो या जिस भी दिन वेबिनार है उससे एक दिन पहले अपने स्टेटस पे ऑडियो जरूर डालोगे। कि जैसे कि आप सभी ने व्हाट्सएप पर मेरे साथ क्वायरी की थी वर्क के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि 30 जुलाई शाम 4 बजे मैं एक वर्कशॉप लूंगी जिसमें आपको वर्क की सारी डिटेल्स दूंगी। सो फाइनली वो डे कल है, और आपकी अगर सीट अभी भी बुक नहीं हुई है तो मुझे एक मैसेज टाइप कर दीजिए। ये मीटिंग जूम ऐप पर होगी, जूम का लिंक आप सभी को मिल गया होगा ग्रुप में, अगर नहीं मिला है तो इंडिविजुअली मुझे भेज दीजिए। मतलब एक प्रॉपर आपको ऑडियो प्रिपेयर करके अपने स्टेटस पे डालना होगा बिफोर वेबिनार। तो ऑडियो से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं, तो ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि पोस्टर के थ्रू आप सारी चीजों को क्लियर कर सकते हो। उसके बाद जिस दिन आपका वेबिनार है, आप मॉर्निंग में ही ये चीज इन्फॉर्म कर दो कि फाइनली आज हमारा वेबिनार होने वाला है शाम को 4 बजे, जिसका लिंक आप सबको, अब भाई लिंक या तो आप ब्रॉडकास्ट करते हो या कम्युनिटी ग्रुप में शेयर करते हो, तो मॉर्निंग में ही आपको उनको अवेयर कर देना है सारी चीजों के बारे में कि भाई आपके साथ तो कम्युनिटी में शेयर किया जाएगा। अगर आप कम्युनिटी में एक्टिव नहीं हो तो एक्टिव हो जाओ, और कितने बजे शेयर किया जाएगा ये भी उनको बता दो। उसके बाद जब वेबिनार का टाइम आए, कम्युनिटी में आपने जैसे ही ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया है, फिर आप स्टेटस पे जाके डालो कि भाई लिंक शेयर हो गया है, जिसको नहीं मिला है मुझे एक मैसेज टाइप कर दो। ये सारी चीजें वेबिनार से पहले आपको कर लेनी, ठीक है। ये सभी को क्लियर हो गया। और जैसे ही आपका वेबिनार स्टार्ट हो, वेबिनार से पहले उनको नॉक नॉक करवाओ, 15 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, 5 मिनट पहले। फिर जैसे ही वेबिनार स्टार्ट हो जाए देन ज्वाइन ना। क्लियर। मैंने पूरा निचोड़ बता दिया जिस तरह से हम लोग करते हैं। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से हो जाएंगी, एक बार, 2 बार, 3 बार करोगे ना तो इजीली करने लग जाओ। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। मंतशा मैम आप यहाँ पर हैं, कुछ छूटा तो नहीं है? मैं आपको अनम्यूट का राइट दे दूं, जस्ट अ सेकेंड। यस मैम। कुछ भी छूटा तो नहीं है ना? क्लियर है सभी को? आई थिंक मैम को वॉइस नहीं जा रही है। मंतशा मैम, आप अनम्यूट कर सकती हैं अगर आप हैं मीटिंग में तो। नहीं है। मैम वैसे तो आपने सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दी हैं, अब बस इम्प्लीमेंट करना बाकी है।
अब अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, वरना फिर फीडबैक दे दीजिए और फिर मैं सेशन को रैप करती हूँ। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बता दीजिए। ऑल क्लियर? ठीक है। क्लियर है मैम, बहुत इजीली आपने सारी चीजें बता दी। अब तो कोई डाउट नहीं होना भी नहीं चाहिए वैसे। ओके, नाउ अभी आप लोग अपनी फीडबैक यहाँ पर शेयर कर सकते हो, बिकॉज मुझे स्टेटस पर लगाना होता है, फिर से इंस्टाग्राम बिल्ड करना पड़ रहा है। प्यारे प्यारे फीडबैक आप लोग अपने शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, आफ्टर वेबिनार लगाना है मैम। सेशन कैसा लगा ये भी बता दीजिए। थैंक यू। मैम खुशदा मैम आज सेशन में नहीं आई है, आई थिंक उनको अच्छा व्हाट्सएप पे लिंक नहीं मिला है। थैंक यू। सबने सारी चीजें नोट डाउन कर ली है ना? अब तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अब इसकी रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है, इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग फिर से इसको सेव करके रख लेना और देख लेना अच्छे से। अभी सेशन को रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में खास याद रखिए।